खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। तो उत्तर प्रदेश में अनामिका शुक्ला मामले के बाद बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्तियों में बड़ी हेराफेरी पकड़ी गई है। इन फर्जी शिक्षकों के वेतन भुगतान में भी फर्जीवाड़े का बड़ा मामला सामने आया है। रिकॉर्ड्स की जांच में प्रदेश में 192 मामले ऐसे मिले हैं जिसमें एक नाम और पैन नंबर की 2 अलग-अलग एंट्री की गई है। साथ ही ये भी बता दें कि सिर्फ उनका खाता नंबर अलग है। इसी तरह से 24 मामले ऐसे हैं जिसमें एक ही बैंक खाता नंबर अलग शिक्षकों के सामने लिखा गया है। इसमें बलिया के भी 11 शिक्षक शामिल हैं। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की तरफ से इन शिक्षकों की लिस्ट बीएसए को मिल गई है, जिसके तत्काल बाद बीएसए ने नोटिस जारी कर इन शिक्षकों को तलब किया है। इन दिनों शिक्षकों के सैलरी रिकॉर्ड की भी जांच हो रही है। फाइनेंस कंट्रोलर प्रयागराज ने मई महीने के वेतन भुगतान की रिपोर्ट 21 जून को सौंपी थी। बलिया जिले में भी अनियमित और नियम के विरुद्ध तरीके से नियुक्त 11 शिक्षकों पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है। एक ही बैंक खाता और पैन नंबर का इस्तेमाल करके 11 शिक्षक वेतन ले रहे हैं। इन शिक्षकों की लिस्ट शासन ने बीएसए को भेजी है। बीएसए ने समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि इन अध्यापकों को सभी प्रमाण पत्र, आधार, पैन और बैंक पासबुक, जाति निवास समेत 29 जून को बीएसए कार्यालय पर उपस्थित सुनिश्चित करवानी होगी। तो उत्तर प्रदेश में एक और फर्जीवाड़ा मामला सामने आया है। एक ही पैन नंबर और अलग बैंक खाते वाले मिले 192 शिक्षक। स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्तियों में बड़ा हेराफेरी पकड़ी गई है, जिसको लेकर लगातार कार्रवाई की बातें सामने आ रही हैं। तो वहीं वर्ल्ड बैंक ने नमामि गंगे योजना के लिए करीब 45.37 अरब रुपए के फंड को मंजूरी दे दी है। इसका इस्तेमाल नेशनल गंगा रिवर बेसिन प्रोजेक्ट के तहत गंगा नदी से जुड़ी यमुना और काली नदी जैसी सहायक नदियों में प्रदूषण रोकने वाली परियोजनाओं के विकास में किया जाएगा। वर्ल्ड बैंक ने इस फंड को मंजूरी राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के साथ गंगा की सहायक नदियों की सफाई को लेकर चर्चा के बाद दी है। 45 अरब रुपए का ये कर्ज 5 साल के लिए दिया गया है। इसमें से 11.34 अरब रुपए के कर्ज का इस्तेमाल मेरठ, आगरा और सहारनपुर में गंगा की सहायक नदियों पर 3 नए हाइब्रिड इन्यूटी प्रोजेक्ट बनाने में किया जाएगा। वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर जुनैद अहमद ने फंड मंजूर किए जाने की पुष्टि की है। तो नमामि गंगे के लिए विश्व बैंक ने मंजूर किए 45 अरब रुपए। अब गंगा नदी से जुड़ी यमुना और काली नदी को साफ करने के लिए फंड की मंजूरी जब मिल गई है तो इस पर काम भी शुरू कर दिया जाएगा बहुत जल्द। 45 अरब रुपए का ये कर्ज 5 साल के लिए दिया गया है और साथ ही अब गंगा नदी से जुड़े जितने भी बाकी के नदी हैं उनकी साफ सफाई पर भी खास फोकस किया जाएगा। नमामि गंगे के लिए विश्व बैंक ने 45 अरब रुपए की मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि 11.34 अरब रुपए यूपी के 3 गंगा की सहायक नदियों पर लगाए जाएंगे और इनका इस्तेमाल इनकी साफ सफाई से लेकर इनके तमाम कामों में किया जाएगा। तो वहीं सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या दौरे पर रहेंगे। सीएम योगी 11:45 पर अयोध्या एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वह गोंडा से अयोध्या पहुंचेंगे। सीएम योगी तकरीबन 1.5 घंटे तक रामलला की जन्मस्थली में रहेंगे। यहां पहुंचने के बाद सीएम योगी सबसे पहले रामलला के साथ साथ हनुमानगढ़ी का दर्शन करेंगे। इसके बाद श्री राम हॉस्पिटल, राम की पेड़ी और सरयू घाट का निरीक्षण करेंगे। तो वहीं अयोध्या के सौंदर्यीकरण के तहत चल रही योजनाओं में यात्री बस अड्डा और भजन संध्या स्थल के कार्यों को भी देखेंगे। साथ ही भगवान श्री राम की सबसे ऊंची प्रतिमा लगाए जाने के लिए माझा बरहटा का स्थलीय निरीक्षण भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, सीएम योगी आदित्यनाथ नॉन कोविड अस्पतालों का भी निरीक्षण करेंगे। इसके साथ ही सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बीजेपी पदाधिकारियों के साथ भी बैठक करने का प्लान है। इसके बाद 1:15 पर लखनऊ के लिए रवाना होंगे। सीएम योगी के दौरे को लेकर अधिकारी हरकत में आ गए हैं। तुरंत तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। कमिश्नर एमपी अग्रवाल ने
शनिवार अयोध्या के विकास कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने राम की पैड़ी पर पहुंचकर विकास कार्यों का निरीक्षण किया। तो वहीं जिन नॉन कोविड-19 अस्पताल में सीएम जाने वाले हैं, वहां पहुंचकर भी जायजा लिया। तो अधिकारियों में फिलहाल देखा जा रहा है कि एक एक्टिवनेस का माहौल है और अधिकारी एक्टिव हो चले हैं और जितने भी तमाम अस्पताल है जहां मुख्यमंत्री जाएंगे, वहां का जायजा लिया है अधिकारियों ने। नॉन कोविड अस्पताल का भी निरीक्षण किया अधिकारियों ने, क्योंकि आज सीएम योगी इन अस्पतालों में भी जाने वाले हैं। पंकज चतुर्वेदी हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए ज्यादा बातचीत के लिए। पंकज, क्या जानकारी मिल रही है? योगी आदित्यनाथ का आज बहुत महत्वपूर्ण दौरा है और आज कई सारे कार्यक्रम है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? अंशिका, सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चूंकि शक्तिपीठ देवीपाटन मंदिर में पूजा करने के बाद वो गोंडा के लिए रवाना होंगे। गोंडा भी उनका कार्यक्रम है, वहाँ मंडलीय समीक्षा के साथ साथ आवश्यक दिशा निर्देश वो पार्टी के नेताओं के साथ भी बैठक कर सकते हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री अयोध्या जाएंगे, जहाँ पे एक वृक्षारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, वृक्षारोपण करेंगे और उसके बाद रामलला की तरफ कूच करेंगे। वहाँ मुख्यमंत्री जो मंदिर निर्माण की जो प्रक्रिया है जो हो रही है उसकी समीक्षा करेंगे। हालांकि अभी ये तय नहीं है कि मुख्यमंत्री भगवान श्री राम के दर्शन करेंगे या नहीं, लेकिन उसके बाद हनुमानगढ़ी भी जाने का कार्यक्रम है। अयोध्या दौरा इस नाते सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि मंदिर निर्माण की जो प्रक्रिया है सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं, चाहे ट्रस्ट हो या फिर खाता हो या उस जमीन का समतलीकरण हो। कई बार डेट भी लगभग में निश्चित हो गई थी प्रधानमंत्री के आने को लेकर के, लेकिन चीन की वजह से जो हालात तनाव बॉर्डर पे बने हुए उसको देखते हुए 2 जुलाई को जो एक संभावित तिथि थी उसको फिर से ट्रस्ट के सदस्यों ने, चंपत राय महासचिव, उन्होंने उसको टाल दिया है। जल्द ही अगली डेट आएगी, लेकिन उससे पहले और सब तैयारियां क्या पूरी कर ली गई हैं और किन किन चीज़ों पर विशेष ध्यान देना है। जब प्रधानमंत्री को बुलाया जा चुकी, प्रधानमंत्री को कार्यक्रम में आना है तो सारी तैयारियां पूरी हो जाएं। तो ये दौरा अयोध्या के लिए मुख्यमंत्री का इस नाते सबसे महत्वपूर्ण है और मंदिर परिसर के आसपास जो भी तैयारियां हैं, क्या क्या अब तक कार्रवाई मंदिर निर्माण के लिए शुरू कर दी गई, इन सभी चीज़ों की भी समीक्षा करेंगे। बिल्कुल, तो ये अहम दौरा है कई मायनों में। पंकज, फिलहाल अयोध्या मंदिर को लेकर भी क्या जानकारी मिल रही है? मंदिर निर्माण का कार्य कब से शुरू कर दिया जाएगा और एक जो टीम गठित की गई थी, एक ट्रस्ट का गठन किया गया था, उसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है? काम अभी कहां तक पहुंचा है? देखिए, मैंने इस बात का पहले जिक्र किया, चीन की वजह से जो हालात भारत और चीन को लेकर के सीमा पे उत्पन्न हुए, उसको देखते हुए ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने जो 2 जुलाई को संभावित डेट थी उसको उन्होंने स्थगित कर दिया था। आने वाले समय में नई तिथि आएगी, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री आज दौरा अयोध्या है। इस दौरान मंदिर निर्माण से जो भी प्रक्रियाएं हैं, जो भी तैयारी अब तक की गई है, उसकी समीक्षा करेंगे और वहां के हालात को लेकर के जायजा ट्रस्ट के सदस्यों के साथ साथ जो जिला प्रशासन है उनसे इस मुद्दे पे भी बातचीत करेंगे। लेकिन जो ट्रस्ट के चूंकि चीन के जो उपजे हालात थे, इस नाते जो अगला कार्यक्रम जुलाई में होना था संभावित, वो स्थगित कर दिया गया था। नई डेट जैसे स्थिति सामान्य होगी या ट्रस्ट के सदस्य या पीएमओ से मंजूरी मिलने के बाद तय होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज इस तमाम जानकारी के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।